हेलो बच्चों, हमने जो कल अपना लेसन पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी, उसको हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले पढ़ा था वर्क डन किसे कहते हैं, उसके बाद एनर्जी, और लास्ट में हमने जो छोड़ा था अपना चैप्टर वो छोड़ा था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे, जिसमें हमने उनके नाम पढ़ लिए थे। और अब हम उनकी आगे डेफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 है इसमें हमारा मैकेनिकल एनर्जी। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दैट इज इट इज़ ऑल द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन एंड इट्स पोजिशन। ऑल लिविंग थिंग्स एंड ऑल मशीन्स यूज मैकेनिकल एनर्जी टू डू वर्क। यानी कि कार्य को करने के लिए हमारी क्या गति है यानी कि मोशन, और क्या हमारी स्थिति है यानी कि पोजीशन, ये दोनों ही बहुत मैटर करती हैं। और सभी लिविंग थिंग्स और जो मशीन्स होती हैं वो मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं काम करने के लिए। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए हमें पहले देखना पड़ता है कि हम उसके लिए क्या पोजीशन लें और कितना उसके अंदर हम अपनी मोशन का यूज़ करेंगे, गति का यूज़ करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, आप अपनी स्क्रीन पे जैसे ये देख रहे हैं कि ये बच्चा सोच रहा है कि मतलब ये कील इसको ठोकनी है, तो ये हथौड़ा लेगा, उठाएगा, तो ये अपनी पोजीशन चेक करेगा कि मैं किस पोजीशन में इस कील पे हिट करूं और क्या मेरा मोशन होगा यानी कि मेरी गति कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा उसके कार्य को करने में। तो जो वो एनर्जी यूज़ कर रहा है वो होगी मैकेनिकल एनर्जी। दोनों का सम होता है ये, मोशन का और पोजीशन का। एक और एग्जांपल इसका हम देखते हैं। जैसे ये लड़की साइकिलिंग कर रही है, इसमें भी हमारा मोशन यानी कि हमारी गति बहुत मैटर करती है, और हम किस पोजीशन में साइकिल चला रहे हैं। हम उसको अगर दाएं मोड़ना चाहते हैं तो किस तरफ पोजीशन करेंगे, या बाएं मोड़ना चाहते हैं तो किस तरफ पोजीशन करेंगे, ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी में आता है। नंबर 2 जो हमारी टाइप की एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी कि ये वो टाइप की एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज दैट लेट्स वर्क बी एकम्प्लिश्ड, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज काम को पूरा करते हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। जैसे ये देखिए, ये हमने एक वायर सेट करा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, आप अपने घरों में भी देखते हो, जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, लाइट ऑन होती है। जो वायर उस लाइट से कनेक्ट होती है, ऐसा तो नहीं है कि एक स्विच से सभी कुछ ऑन हो जाता है। तो जो वायर उससे कनेक्ट होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ से ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचते हैं, और पूरा सर्किट कंप्लीट होने के बाद काम पूरा होता है और हमारी बल्ब, लाइट या फ़ैन जो भी हमने स्विच ऑन किया होता है वो चल जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो ट्रांसफ़र होते हैं, फ्लो होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब हमारा जो काम होता है वो पूरा होता है। और जब ये फ्लो ऑफ चार्ज से जो एनर्जी बनती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल इसमें भी देख रहे हो स्क्रीन पर, बैटरी से अटैच है बल्ब। जब हमने बैटरी को ऑन किया तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और बल्ब हमारा जल जाएगा। अब हमारी नंबर 3 टाइप की जो इसमें एनर्जी आती है वो होती है हमारी केमिकल एनर्जी। इज़ द पोटेंशियल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन टू ट्रांसफॉर्म इनटू अदर सब्सटेंस। जो केमिकल एनर्जी हमारी होती है वो, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उससे एक नया, एक अलग अदर ही सब्सटेंस बनकर निकल कर आता है। इसके एग्जांपल जैसे दे रखे हैं, बैटरीज़ में होता है, फूड में होता है, गैसोलीन में होता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसका एक इजी सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि पौधे सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो केमिकल वो क्या क्या ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, CO2 ले रखा है, वाटर ले रहा है, और फिर वो बना क्या रहा है उससे, वो उससे बना रहा है अपना खाना, एक अलग ही चीज़, और ऑक्सीजन निकल रही है। तो यानी कि हमने देखा कि 3 चीज़ें, अलग अलग चीज़ें उसने ली, और फिर जब उनका रिएक्शन हुआ उसके अंदर तो एक नया ही सब्सटेंस यानी कि ऑक्सीजन उसने लिया तो नहीं है, लेकिन वो दे क्या रहा है, ऑक्सीजन। तो ये एक एग्जांपल हुआ केमिकल एनर्जी का, जिसमें
वो अलग अलग सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस ले रहा है और केमिकल रिएक्शन अंदर करके अपने और एक नया सब्सटेंस दे रहा है। लास्ट इसमें है हमारी नंबर 4 टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज़ हीट एनर्जी is the result of the movement of tiny particles called atoms, molecules और ions in solid, liquid and gas। यानी कि हमारे जो tiny particles होते हैं इसमें वो जिन्हें हम atoms कहते हैं, molecules कहते हैं या ions कहते हैं, ये तीनों में होते हैं, solid में भी, liquid में भी, gas में भी। हमने 3rd क्लास में पढ़े थे states of matter, उसमें हमने पढ़ा था solid, liquid and gases। तो इनमें क्या होते हैं कि इनके जो एटम्स होते हैं, हमने 3rd क्लास का पढ़ा हुआ अगर आपको याद हो तो सॉलिड में काफ़ी क्लोज होते हैं, लिक्विड में हल्के से दूर होते हैं और गैस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो वो टाइनी पार्टिकल्स जब मूव करते हैं और मूव करके और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जो हीट एनर्जी होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आप देखिए सन हीट दे रहा है और वो कहाँ पहुंच रही है, पूरे ब्रह्मांड में। हम लेकिन अपनी अर्थ की बात करेंगे तो हमारी अर्थ तक पहुंच रही है। तो यानी कि जो उसके एटम्स हैं वो ट्रैवल करके मूव करके हमारे उसके पास से हमारे पास आ रहे हैं, सन के पास से अर्थ के पास आ रहे हैं। एक एग्जांपल है इसका बॉइलिंग ऑफ वाटर, जिसमें क्या हो रहा है, हम गैस ऑन करते हैं लेकिन हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं पानी उबलने लगता है। कैसे उबलने लगता है? क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र हो गई है, कहाँ से, गैस से बर्तन में और फिर बर्तन से पानी में। तो ये ट्रांसफ़र जो है ये ऑफ हीट, ये कहलाता है हीट एनर्जी। लास्ट एग्जांपल इसका हम देखते हैं। अगेन हमने अंगीठी पे या कहीं लकड़ियाँ जलाकर उसके ऊपर कैटल रखी हुई है, उसके अंदर का पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो हीट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं और उसे स्टार्ट कर देते हैं बॉयल करना। तो ये ट्रांसफरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, जो भी हम कहें, इनका जब ट्रांसफ़र होता है एक से अनदर में तो उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फिनिश हुआ और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हुआ। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में एक चीज़ और दी हुई है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें कि बताया हुआ है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के बारे में, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिनकी तस्वीर ये है जेम्स वॉट। और ये एक साइंटिस्ट है। एक्चुअली साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, यानी कि वो हर चीज़ को इतने बारीकी से देखते हैं और नई नई इन्वेंशंस करते हैं, अपनी खोज करते हैं नई, उन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है। तो वो हर चीज़ में इतने क्वेश्चंस ढूंढते हैं, क्यों, कैसे हुआ, कब हुआ, और वो नए उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपने एफ़र्ट्स लगाते हैं जिससे कि वो साइंटिस्ट बनते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में ऐसे ही जेम्स वॉट का ज़िक्र हो रखा है, जिसमें कि बताया गया है कि उन्होंने किस तरीके से स्टीम इंजन को बनाया और उनको इसका आइडिया आया हीट एनर्जी, जो भी हमने इसमें पढ़ा, अभी हमने पढ़ा हीट एनर्जी के बारे में। तो उन्होंने देखा कि एक दिन गैस पे रखी केटल का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टीम के कारण, जब स्टीम उसके अंदर बनती है और हम प्लेट ढक के रखते हैं तो वो ऊपर नीचे होती है, जिससे कि उनको लगा कि इसका इस्तेमाल मैं स्टीम इंजन बनाने में कर सकता हूँ। और इस तरीके से उन्होंने स्टीम इंजन बनाया और एक नई खोज जो स्टीम इंजन की थी, ये इनके नाम हुई। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब आप इसकी वर्कशीट करेंगे।